एक वक्त वो भी था कि इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों थे। अंग्रेजी में कहें तो ब्यूटी विद ब्रेन्स। दुनिया की कम उम्र तरीन सेल्फ मेड अरबपति, जिसके एतमाद ने दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को चकरा दिया था। उसका दावा था कि वो मेडिकल की दुनिया में एक इनकलाब लाने वाली है। और फिर देखते ही देखते उसकी कंपनी का सरमाया 9 अरब डॉलर्स तक जा पहुंचा। आखिर इस लड़की ने इतनी बड़ी रकम कैसे ऐंठी, और आखिर कैसे पता चला कि ये सब फ्रॉड है? ये सब आज आपको बताएंगे एलिज़ाबेथ होम की कहानी में। एलिज़ाबेथ होम्स फरवरी 1984 में अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में पैदा हुई। बचपन से ही कहती थी कि मैं बड़ी होकर अरबपति बनूंगी। पढ़ाई में मेहनत करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। फिर चीन के एक यूनिवर्सिटी टूर में उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी नजात अमरीकी से हुई, जिसका नाम था रमेश बलवानी। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो बिलाखिर एक कंपनी के क़याम तक पहुंची, जिसका नाम था थेरानोस। वो कंपनी जिसमें एलिज़ाबेथ मलका थी और रमेश उसका वजीर। कंपनी बनते ही एलिज़ाबेथ ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और थेरानोस में राज करने लगी। थेरानोस कंपनी इस दावे के साथ मैदान में आई थी कि वो खून के चंद खतरों से 200 से ज्यादा बीमारियों के टेस्ट कर सकती है। ये टेस्ट मुख्तलिफ जगहों पर लगी थेरानोस की इन मशीनों से करवाए जा सकते हैं, जिसका नाम एडिसन था। फिर कुछ ही देर में आपको अपनी सेहत के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट मिल जाएगी। एलिज़ाबेथ सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया के सामने ये अनोखा कॉन्सेप्ट लाई थी। ये तो चलें ख्याल था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसने सबको इस पर कायल भी कर लिया था। दुनिया के कई बहुत बड़े इदारे और शख्सियतें अपने कई मिलियन डॉलर्स के साथ थेरानोस पहुंच गईं। कुछ ही अरसे में एलिज़ाबेथ की शोहरत उरूज पर थी। वो इतनी मशहूर हो गई कि दुनिया के बड़े बड़े मैगजीन्स पर टाइटल स्टोरीज आने लगीं। उसे खातून स्टीव जॉब्स का नाम तक दिया गया। ये नाम सामने आते ही एलिज़ाबेथ भी स्टीव जॉब्स बनकर आने लगी। वैसी ही शर्ट पहनने लगी, वैसे ही कपड़े। फिर वो बोलते हुए आवाज ऐसी ही रखती जैसे वो बहुत रौबदार और हौसले वाली शख्सियत है। And we'd like to see a world in which every person gets access to this type of basic testing. लेकिन एलिज़ाबेथ को पता था कि उसके सारे दावे हवाई हैं, इसलिए वो कंपनी में सरमाया लगाने वालों के सामने दो शर्तें रखती थी। एक ये कि वो ये नहीं बताएगी कि कंपनी की टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है, और दूसरी ये कि वो जो भी फैसला करेगी वो हर्फ आखिर होगा। यूं एलिज़ाबेथ होम्स दुनिया की सबसे कम उम्र सेल्फ मेड अरबपति खातून बन गई। आखिर कौन सा बड़ा चैनल, अखबार या मैगजीन नहीं था जिस पर उसका नाम नहीं आया। वो एक ऐसे प्रोग्राम में भी शरीक हुई जिसमें उसके साथ साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक जैक मा बैठे हुए थे। एलिज़ाबेथ का और उसकी कंपनी का एतमाद आसमानों पर था, लेकिन हकीकतन उसके पास कुछ नहीं था। कंपनी ने जो मशीन बनाने का दावा किया था वो इस तरह काम ही नहीं करती थी। लोगों के सामने तो ये जाहिर किया गया कि सब टेस्ट उनकी मशीन करती है। कंपनी का ख्याल था कि वो बिलाखिर अपनी मशीन को 100% कामयाब बना लेंगे, जब तक अवाम के सामने ये जाहिर करते रहेंगे कि वो मेडिकल की फील्ड में एक इनकलाब ला रहे हैं। अंग्रेजी में कहें तो फेक इट टिल यू मेक इट। लेकिन ये सब आखिर कब तक छुप सकता था? बिलाखिर राज सामने आना शुरू हो गए। तब साइंसदानों के वो इतराजात भी नजर आने लगे जो बहुत पहले से किए जा रहे थे। लेकिन एलिज़ाबेथ की शख्सियत और अंदाज को देखते हुए कोई बेचारे साइंसदानों को लिफ्ट ही नहीं करवा रहा था। फिर अक्टूबर 2015 में पहली बार थेरानोस को बड़ा धचका लगा। मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस कंपनी के खिलाफ एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया की। मजेदार बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज कॉरपोरेशन नामी एक इदारे की मिल्कियत था, जिसके मालिक रूपर्ट मर्डॉक थे। उनका अपना सरमाया तक थेरानोस में लगा हुआ था। इसलिए जब एलिज़ाबेथ को पता चला कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह खबर लगने वाली है तो उसने सीधा रूपर्ट से रब्ता किया और कहा कि इस खबर को रुकवाएं। लेकिन रूपर्ट मर्डॉक का प्रोफेशनलिज्म देखें। उन्होंने कहा, कौन सी खबर लगेगी और कौन सी नहीं, इस काम के लिए मैंने अखबार में एडिटर्स रखे हैं। अगर खबर गलत है तो मुझे यकीन है वो पब्लिश नहीं होगी। लेकिन यह खबर शाया हो गई और यहीं से थेरानोस का हवाई किला ढेर होना शुरू हो गया। इस खबर में बताया गया कि थेरानोस की मशीन एडिसन मुकम्मल नताइज नहीं दे रही है, जिसकी वजह से कंपनी खून के सैंपल जमा करके आम लेबोरेटरी मशीनों पर टेस्ट कर रही है और उनके रिजल्ट निकाल कर आवाम को बेवकूफ़ बना रही है कि ये नताइज असल में उनकी जदीद मशीन का कारनामा है। एलिज़ाबेथ होम्स ने बहुत हाथ पैर चलाए, बड़ी बड़ी बातें कहीं और जाहिर किया कि ये सब बड़े बड़े मेडिकल इदारों की साजिश है, क्योंकि वो जो इनकलाब ला रही है वो उनका कारोबार ख़त्म कर देगा। लेकिन हकीकत वही थी जो अखबार में छपी थी। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस मर्तबा एलिज़ाबेथ किसी को कायल नहीं कर पाई और फिर अक्टूबर 2016 में हुकूमत ने थेरानोस को बंद कर दिया। 1.5 साल तक तहकीकात चलती रहीं, जिसके बाद एलिज़ाबेथ होम्स को धोखाधड़ी का मुजरिम करार दिया गया। उससे कंपनी के तमाम तर इख्तियारात और असासे छीन लिए गए और $5 लाख का जुर्माना भी डाला गया।
پابندی بھی لگی کہ وہ اب 10 سال تک کسی بھی ادارے میں بڑے عہدے پر کام نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے اسے قید کی سزا بھی ملے۔ الزبتھ ہوم کی کہانی سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رہے، ہمارا چینل تو سونا ہے، سونا۔ یقین نہیں آتا تو سبسکرائب کر کے دیکھ لیں۔